हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.3 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो इसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेटा की टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी यहाँ पे भी दो मेन टाइप्स जो है पॉपुलेशन डेटा की आपको देखने को मिलती है। एक तो होती है प्राइमरी पॉपुलेशन डेटा, एक होती है सेकेंडरी लेवल पे जो हमें पॉपुलेशन डेटा का कलेक्शन मिलता है। तो दो तरीके की हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी पॉपुलेशन डेटा क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो जो प्राइमरी पॉपुलेशन डेटा है ये एक डायरेक्ट एंड रियल टाइम कलेक्शन होता है। यहाँ पे आपको जो भी डेटा वगैरह मिलता है वो एकदम डायरेक्टली एंड रियल टाइम का डेटा मिल जाता है। पर्पस क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको प्रिसाइज करके एड्रेस कर सकते हैं। ये एक मेन पर्पस होता है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो सैम्पल सिलेक्शन या मेथडोलॉजी है, यहाँ पे मेथडोलॉजी, एक मिनट, ठीक है, उस पर आपको हाई डिग्री का कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो हमारे प्राइमरी पॉपुलेशन डेटा है। अब कॉमन मेथड्स एंड एग्जांपल्स में हम किस किस तरीके से जो है प्राइमरी तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं पॉपुलेशन डेटा के। सबसे पहले पहला टाइप अगर हम देखेंगे तो डोर टू डोर ऑनलाइन सर्वेज, या तो डोर टू डोर या फिर ऑनलाइन सर्वेज होते हैं जिसके थ्रू पॉपुलेशन का पता लगाया जाता है। जैसे घर घर जाके हाउस होल्ड डेमोग्राफिक्स को कलेक्ट करना, इनकम लेवल से चीज़ों को बताना, या वोटिंग प्रेफरेंस के बेसिस पे जो है पॉपुलेशन को एनालाइज करना। तो ये एक मेन मेथड हो गए जिसको हम डोर टू डोर या फिर ऑनलाइन सर्वेस के थ्रू भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आगे आपके सैम्पल सेंसिस या फिर फील्ड स्टडीज, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखो आप सैम्पल सेंसस या फिर फील्ड स्टडीज, ये, ठीक है। तो इनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, पॉपुलेशन डेटा को। जैसे हम लोकलाइज्ड पॉपुलेशन के डेटा को गैदर करते हैं स्पेसिफिक म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसको किसके थ्रू, सैम्पल सेंसस या फील्ड स्टडीज़ के थ्रू गैदर किया जाता है। थर्ड आते हैं फील्ड ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज़ के थ्रू, सॉरी ये फील्ड ग्रुप नहीं, ये फोकस ग्रुप है, ठीक है। तो हम फोकस ग्रुप्स के थ्रू एंड इंटरव्यूज़ के थ्रू भी क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम क्वालिटेटिव फीडबैक लेते हैं पॉपुलेशन बिहेवियर और हेल्थ ट्रेंड्स, यानी कि हम क्वालिटेटिव तरीके से जब हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं लोगों से, ठीक है, या फिर एक ग्रुप फोकस होकर चीज़ों को देखा जाता है कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं, ठीक है। जब इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं उस टाइम पे भी हम जो पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब जो प्राइमरी लेवल पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब भी ये डेटा हम लेते हैं तो ये हाईली एक्यूरेट होता है, अप टू डेट होता है एंड स्पेसिफिक टू योर नीड्स। देखो अब हम डोर टू डोर जो है लोगों से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्विस के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये डेटा हाईली एक्यूरेट रहता है, अप टू डेट रहता है, काफ़ी अपडेटेड डेटा होता है एंड ये हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, हमारी नीड्स को अच्छे से केटर करता है। अगर हम कॉन्स की बात करेंगे कि नुकसान क्या है, इसमें जो कॉस्ट पड़ती है वो है, मतलब डोर टू डोर अगर आप जाके जो है डेटा को कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत कास्ट देनी पड़ जाएगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जो है लोगों के घर में जाके जो है, और उसके बाद आपका ये टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि आपको हर एक घर में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स इंटेंसिव भी ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोज एंड कॉन्स आई होप आपको समझ में आ गए हैं कि इसका क्या प्रोज होंगे एंड क्या कॉन्स होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी पॉपुलेशन डेटा। सेकेंडरी लेवल पे पॉपुलेशन डेटा किस तरीके से वेरी करता है, यानी कि सेकेंडरी पॉपुलेशन डेटा क्या होता है। सेकेंडरी पॉपुलेशन डेटा का अगर हम सोर्स बात करें तो जो हमारी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस होगी या फिर पब्लिश्ड डेटाबेसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ डेटा पब्लिश करती रहती हैं, वो हो गया, या फिर हिस्टोरिकल आर्किव्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी पॉपुलेशन डेटा के अंदर आता है, ठीक है।
और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हमें डेटा को प्रेजेंट करती हैं। पर्पस क्या होता है कि इसको हम एनालिसिस के लिए, ट्रेंडिंग के लिए या बेसलाइन रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि एनालाइज कर सकते हैं कि पहले इतनी पॉपुलेशन थी, अब इतनी बढ़ गई है, या फिर ट्रेंड क्या है पॉपुलेशन का, ठीक है। बेसलाइन तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये जो डेटा होता है ये हमेशा अवेलेबल होता है एंड आपको ये काफ़ी फ्री एंड लो कास्ट में मिल जाता है, इसीलिए जो है इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अवेलेबल रहता है एंड इसमें ज़्यादा कास्ट भी हमें पे नहीं करनी पड़ती, तो ये ईजिली जो है अफोर्डेबल भी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स एंड एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले नेशनल सेंसस, ये कल भी पढ़ा था, आई थिंक आपका कोई टॉपिक था, उसके अंदर ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी सिमिलर लेवल पे है, तो इसीलिए आप उसको ही देख लो, एक तरीके से इलेबोरेट वे में आज हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल सेंसस आता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सी गवर्नमेंट पॉपुलेशन क्या करती है, काउंट करती है अपनी, हर एक 10 सालों में इस तरीके से नेशनल सेंसस को कंडक्ट कराती है। जैसे यूएस का सेंसस ब्यूरो है, इंडिया में जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो जो है हर 10 सालों में सेंसस कंडक्ट कराता है, और उसके बाद जो है पूरी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में है। उसके बाद आते हैं आपके सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम सीआरएस के नाम से भी जानते हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जहाँ पे चीज़ों को रजिस्टर किया जाता है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हो गए हमारे, जैसे बर्थ रेट के रिकॉर्ड हो गए, डेथ रेट कितना हो रहा है, मैरिज रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। थर्ड आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके बहुत सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा प्रेजेंट करती हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हमारे कुछ यूनाइटेड नेशन हो गया, ये डेटा को पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कि ग्लोबल लेवल पे जो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी पॉपुलेशन डेटा। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब तो आपको पता ही है कि इसके क्या फायदे एंड क्या नुकसान है। तो क्विकली एक्सेसिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड आइडियल फॉर हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको हिस्टोरिकली ट्रेंड एनालाइज करना है तो बहुत ही अच्छा होता है, आप इससे जो है एक ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। ये इसके प्रोज हैं। एंड कॉन्स क्या है, ये आउटडेटेड, क्योंकि बहुत पहले का है, इजिली अवेलेबल हो रहा है तो आउटडेटेड है, मतलब इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चेंजेस आ गई होंगी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें रिजल्ट फॉर्मेट देखने को मिलता है, पोटेंशियल बायस भी हो सकता है, या फिर इसमें जो मेजरमेंट डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है सेकेंडरी। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया, एक तो प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी पॉपुलेशन डेटा, और उसके बाद हमने इनके प्रोज एंड कॉन्स को समझने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।